Very good morning to all of you, my dear friends. Today we are going to discuss about the agriculture of Indus Valley Civilization. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यह देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस प्रकार के लोग एग्रीकल्चर करते थे। तो चलिए देखते हैं। सोड सीड्स नवंबर, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वह नवंबर मंथ में सीड्स को सो करते थे। रेप्ड विद हार्वेस्ट अप्रैल, और जो फसलों की कटाई होती थी वह अप्रैल महीने में करते थे। ग्रेव, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, राइस, और वे जो यानी कि क्या क्या फसल वे उगाते थे वह था व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, राइस। जो राइस का एविडेंसेज है वह हमें लोथल, दैट इज सिचुएटेड इन गुजरात, वहाँ से मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वेयर फर्स्ट टू प्रोड्यूस काटन, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने काटन को प्रोड्यूस किया था। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक इतना जाना कि एग्रीकल्चर के बारे में इतना था। इसके बारे में आगे चलिए देखते हैं। कालीबंगन कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में। एंड फील्ड वेयर प्लाव्ड विद वुडन प्लाव्ड, यानी कि जो लकड़ी का हल होता था उससे वहाँ के मतलब खेतों की जुताई होती थी, वह कालीबंगन में इसके एविडेंसेज हमें प्राप्त होते हैं। सॉइल वाज फर्टाइल ड्यू टू इंडस वाटर। तो फ्रेंड्स, इसके सब्सिक्वेंट पॉइंट के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो पाते हैं कि जो सॉइल वहाँ का होता था वह इंडस रिवर में जो पानी होता था उसके कारण फर्टाइल होता था सॉइल। इससे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल लोग खेती करते थे उनको मतलब अधिक मात्रा में खेतों में नमी होती थी, और इस प्रकार उन्हें किसी प्रकार के मतलब उनके जो फील्ड होते थे वह हमेशा फर्टाइल ही होते थे। एंड मोहनजोदाड़ो ए फ्रेगमेंटेड ऑफ वुवन क्लॉथ्स वाज फाउंड, यानी मोहनजोदाड़ो से हमें एक वुवन क्लॉथ्स यानी कि जो बिना हुआ हाथ से बिना हुआ क्लॉथ होता है वह मोहनजोदाड़ो से उसका एविडेंसेज प्राप्त होता है। धौलावीरा कालीबंगन, धौलावीरा से डैम्स एंड इरिगेशन, कालीबंगन से कैमल बोन्स, यानी कालीबंगन से हमें कैमल बोन्स के एविडेंसेज प्राप्त होते हैं, और धौलावीरा से हमें डैम्स एंड इरिगेशन के एविडेंसेज प्राप्त होते हैं। एंड इसके आगे हम लोग चलिए देखते हैं। तो डोमेस्टिकेशन के बारे में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल ऑन लार्ज स्केल कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि जो डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल्स का वह हमें अधिक मात्रा में कैट्स एंड डॉग्स के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। हॉर्स वाज नॉट इन रेगुलर यूज एंड एलिफेंट वाज, जो हॉर्स था वह रेगुलर यूज में नहीं था, बट जो एलिफेंट था वह रेगुलर यूज में था। रिमेन्स ऑफ हॉर्स डॉग्स विद मैन इन ग्रेव, यानी जो मैन के साथ डॉग्स का ग्रेव में एविडेंसेस प्राप्त हुआ है वह रोपड़ से प्राप्त हुआ है। रिमेन्स ऑफ हॉर्स सुरकोटडा गुजरात से प्राप्त हुए हैं। सुरकोटडा जो कि गुजरात में सिचुएटेड है वहाँ से हॉर्स के रिमेन्स प्राप्त हुए हैं, और रोपड़ से हमें डॉग्स विद मैन इन ग्रेव में मनुष्य के साथ एक डॉग का एविडेंसेस प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक एग्रीकल्चर के बारे में जाना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस प्रकार एग्रीकल्चर करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि नवंबर में उन्होंने अपने फसल को बो देते थे और अप्रैल में उसकी कटाई करते थे। वे व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, राइस एटसेट्रा एंड सो ऑन इसकी मतलब इस पे फसल अपने खेतों में बोते थे, और वहाँ के लोग जो थे वह काटन को पहले प्रोड्यूस करने वाले थे। कालीबंगन से हमें प्लाव्ड यानी कि यू कैन से वुडन प्लाव्ड का एविडेंसेस प्राप्त होता है, और वहाँ की जो इंडस रिवर के कारण जो फील्ड होता था वह हमेशा फर्टाइल होता था। और धौलावीरा और कालीबंगन से हमें डैम्स एंड इरिगेशन एंड कैमल बोन्स के एविडेंसेस रिस्पेक्टिवली प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में देखा, और इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि सब्सिक्वेंट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था, इसके बाद उसकी रिलीजियस लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। हम आप लोगों को कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर इसी पर देंगे। यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IAS, PCS एटसेट्रा की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।